नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने वाले हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार की होती हैं, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या पर्पस होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप्स, साथ ही साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। समझते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने से पहले हम लैंग्वेज को समझने वाले हैं। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? भाषा। यदि आपको किसी पर्सन से, किसी व्यक्ति से कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करना है, तो उसके लिए एक फिक्स लैंग्वेज की आवश्यकता होगी, एक फिक्स भाषा की जरूरत होगी, तभी दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर सकते हैं। यहां पर एक यूजर 1 है और एक यूजर 2 है। इन दोनों को आपस में कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करना है, तो इसके लिए दोनों को एक फिक्स लैंग्वेज की, एक फिक्स भाषा की जरूरत होगी, तभी दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकती है। यदि इन दोनों के बीच में एक फिक्स लैंग्वेज नहीं होगी तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। तो जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो उनके बीच में एक फिक्स लैंग्वेज जरूर होती है, एक फिक्स भाषा जरूर होती है, तभी दोनों आपस में बातचीत कर सकते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। यदि लैंग्वेज नहीं होती, यदि दोनों को एक लैंग्वेज नहीं मिले तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती है। यह एक अलग लैंग्वेज को समझे, यह एक अलग लैंग्वेज को समझे, तो फिर कम्युनिकेशन होना पॉसिबल नहीं होगा। यदि कम्युनिकेशन हमें सही तरीके से करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर लैंग्वेज की आवश्यकता होती है जिसको यूजर 1 भी समझ सके और यूजर 2 भी समझ सके। तो यदि दो व्यक्ति या दो यूजर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो एक फिक्स लैंग्वेज की, एक फिक्स भाषा की जरूरत होती है। इसी प्रकार से यदि एक प्रोग्रामर, एक यूजर कंप्यूटर सिस्टम से, मशीन से कम्युनिकेशन करना चाहता है तो इसके लिए भी एक भाषा की जरूरत होगी, इसके लिए भी एक लैंग्वेज की जरूरत होगी। वह लैंग्वेज कहलाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो यूजर या प्रोग्रामर को कंप्यूटर सिस्टम के साथ, मशीन के साथ कम्युनिकेशन करने की सर्विस प्रोवाइड करती है। यदि एक यूजर या एक प्रोग्रामर कंप्यूटर सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है, मतलब प्रोग्रामिंग भाषाओं का यूज किया जाता है जो कंप्यूटर समझ सकता है, यूजर समझ सकता है। यदि एक यूजर या एक प्रोग्रामर मशीन के साथ, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, कंप्यूटर को कोई काम देना चाहता है, कंप्यूटर को कोई निर्देश देना चाहता है, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनका यूज यूजर और कंप्यूटर के बीच में, यूजर और मशीन के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा यूजर कंप्यूटर को कुछ निर्देश देता है, वर्क देता है, और कंप्यूटर उन दिए गए निर्देशों के आधार पर वर्क करता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो यूजर को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। यदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं होती तो यूजर और कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे। अभी हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन समझा, यहां पर हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक डेफिनेशन को भी एक्सप्लेन किया है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ कंप्यूटर लैंग्वेज होती हैं जो यूजर या प्रोग्रामर को कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेशन करने की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ कंप्यूटर लैंग्वेज होती हैं जो कि यूजर या प्रोग्रामर को कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेशन करने की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। यदि यूजर या प्रोग्रामर मतलब जो प्रोग्राम बनाता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, वह कंप्यूटर सिस्टम से कोई काम कराना चाहता है, कंप्यूटर सिस्टम को कोई वर्क देना चाहता है, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन का सेट होती हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई निर्देशों का ग्रुप होता है और यह निर्देश हम कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं, फिर कंप्यूटर सिस्टम दिए गए निर्देशों के आधार पर वर्क करता है। जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, कोई प्रोग्राम बनाया जाता है, वेबसाइट बनाई जाती है, तो उसको बनाने में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। कोई सॉफ्टवेयर बनता है, कोई प्रोग्राम बनता है, वेबसाइट बनती है, गेम्स बनते हैं, तो सभी में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजर को कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेशन करने की सर्विस देती है। साथ ही साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा यूजर कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे सकता है।
अब हम समझने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टाइप्स। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो प्रकार की होती हैं, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो कैटेगरी में बांटा गया है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को शॉर्ट में लिखा जाता है LLL, लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, जबकि HLL का फुल फॉर्म होता है हाई लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज हैं वह दो प्रकार की हैं, एक है मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज जो कि फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फर्स्ट GL का मतलब है फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरी लो लेवल लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज जो कि सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सेकंड जनरेशन की। इसके बाद जो थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फोर्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फिफ्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यह सभी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो मेन कैटेगरी में बांटा गया है, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज दो होती हैं, मशीन लैंग्वेज जो कि फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सेकंड होती है असेंबली लैंग्वेज जो कि सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद जो थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज है, वह सभी होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज। आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में HLL का फुल फॉर्म, LLL का फुल फॉर्म, फर्स्ट GL का फुल फॉर्म, सेकंड GL का फुल फॉर्म, थर्ड GL का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, या आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा यह किस जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यह हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है। तो इस टाइप के कई प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन समझा और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप्स को समझा। अब हम एक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिटेल में समझने वाले हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या विशेषताएं हैं, क्या उसमें कमियां हैं, कौन सी लैंग्वेज का यूज कहां किया जाता है। तो अभी हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन समझा, टाइप्स को समझा, अब हम एक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिटेल में समझने वाले हैं। तो पहली लैंग्वेज है हमारी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो कि एक लो लेवल लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज भी बोला जाता है इसे। इसमें केवल दो ही अंक होते हैं, या तो 0 या 1। 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है ट्रू। 0 का मतलब यहां पर है फॉल्स, 1 का मतलब है ट्रू। 0 को हम ऑफ भी बोलते हैं, 1 को हम ऑन भी बोल सकते हैं। तो जो मशीन लेवल लैंग्वेज है इसे बाइनरी लैंग्वेज भी बोला जाता है, इसे लो लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है, और इसमें केवल दो ही अंक होते हैं, या तो 0 या फिर 1, जो कि कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर के द्वारा समझे जाने वाली जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। यह क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि कंप्यूटर के द्वारा समझी जाने वाली लैंग्वेज है कौन सी है, मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, जिसमें केवल दो ही अंक होते हैं, दो ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। 0 को फॉल्स कहा जाता है, 1 को ट्रू कहा जाता है। यह होती क्या है? यह एक बाइनरी लैंग्वेज है। बाइनरी मतलब बिट, दो ही बिट पर आधारित है, 0 और 1 पर। यह एक लो लेवल लैंग्वेज भी है। इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसे किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज मतलब जिसको कंप्यूटर समझ सकता है, जबकि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं उनको हमें लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। लेकिन जो बाइनरी लैंग्वेज है वह पहले से ही 0-1 के फॉर्मेट में होती है, इसीलिए इसको ट्रांसलेट करना, बदलना आवश्यक नहीं होता, बदलना नहीं पड़ता इसको। तो यह क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज जो पहले से 0-1 के फॉर्मेट में होती है, इसको किसी दूसरे फॉर्मेट में बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम 0-1 को ही समझता है और यह पहले से 0-1 के फॉर्मेट में होती है, इसीलिए इसको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि बाइनरी किस जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या मशीन लैंग्वेज किस जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यह फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह लैंग्वेज केवल 0 या 1 का उपयोग करती है, जिसमें 0 का मीनिंग होता है ऑफ या फॉल्स और 1 का मीनिंग होता है ऑन या ट्रू। जो बाइनरी लैंग्वेज है, जो मशीन लैंग्वेज है, वह केवल दो ही अंकों पर आधारित है, 0 और 1 पर, जिसमें 0 को हम फॉल्स कहते हैं, 1 को हम ट्रू कहते हैं। मशीन लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम फास्ट रन होते हैं, फास्ट स्पीड में रन होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम 0-1 को ही समझता है और 0-1 में ही यदि आपने कोई प्रोग्राम बना दिया तो कंप्यूटर आसानी से समझ जाता है, उसको ट्रांसलेट नहीं करना होता है, इसीलिए यह प्रोग्राम फास्ट स्पीड में रन भी हो जाता है। लेकिन यह लैंग्वेज
कठिन होती है। यह लैंग्वेज को समझना कठिन होता है, या इस लैंग्वेज को समझना कठिन होता है, क्योंकि 0-1 को समझना एक नॉर्मल यूजर को, एक प्रोग्रामर को कठिन होता है। कंप्यूटर तो आसानी से समझ जाता है, लेकिन एक नॉर्मल यूजर मशीन लैंग्वेज को या बाइनरी लैंग्वेज को आसानी से नहीं समझ सकता है। तो इस लैंग्वेज के साथ प्रॉब्लम यह है कि यह कठिन है, टफ है। यहां पर इसका एक एग्जाम्पल लिखा गया है। 0-1 से मिलाकर कोई भी डेटा बाइनरी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया जाता है, लो लेवल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया जाता है, या मशीन लैंग्वेज में। तो पहली लैंग्वेज हमने पढ़ी मशीन लैंग्वेज, जो कि होती है बाइनरी लैंग्वेज, जो कि होती है लो लेवल लैंग्वेज, जिसको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका प्रोग्राम फास्ट स्पीड में रन होता है और इस लैंग्वेज को समझना कठिन होता है। इसमें केवल 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। तो यह पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि है मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब हम दूसरी लैंग्वेज देखने वाले हैं, जो कि है हमारी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज पहली लैंग्वेज थी बाइनरी या मशीन लैंग्वेज, जो कि केवल 0-1 को यूज करती थी। उसको समझना बहुत कठिन था, यूज करना काफी कठिन था। उसकी कमियों को दूर करने के लिए बनाई गई असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को ASM लैंग्वेज भी कहा जाता है, इसे शॉर्ट में ASM भी कहते हैं। यह सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बाइनरी जो थी, मशीन लैंग्वेज जो थी, वह फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज थी। उसमें कुछ कमियां थी, बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, समझना कठिन था, इसीलिए बनाई गई फिर असेंबली लेवल लैंग्वेज, जो कि सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर की आवश्यकता होती है। यह बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि असेंबलर का वर्क क्या होता है, या असेंबली लैंग्वेज को कौन ट्रांसलेट करता है, कौन कन्वर्ट करता है। तो कंप्यूटर केवल 0-1 को समझता है, लेकिन असेंबली लेवल लैंग्वेज में 0-1 के साथ 0-1 के स्थान पर कुछ और शब्द भी यूज होने लगे, तो उनको 0-1 में बदलना पड़ेगा। तो बदलता कौन है? असेंबलर। असेंबली लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है, उसको बाइनरी फॉर्मेट में 0-1 में कौन बदलता है? असेंबलर बदलता है। असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है जो असेंबली लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को बाइनरी फॉर्मेट में बदल देता है। यह एक लो लेवल लैंग्वेज है, तो असेंबली भी एक लो लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज भी एक लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज में नेमोनिक कोड का उपयोग किया जाता है। नेमोनिक, यहां पर एम साइलेंट रहेगा, नेमोनिक कोड का यूज किया जाता है। नेमोनिक कोड मतलब कुछ शॉर्टकट, यहां पर 0-1 के स्थान पर कुछ शॉर्टकट यूज किए जाते हैं, जैसे कि मूव, ऐड, इस प्रकार के शॉर्टकट यूज किए जाते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज में। यदि आपको कहीं मूवमेंट करना है तो मॉब लिखा जाता है, यदि कहीं पर एडिशन करना है तो ऐड लिखा जाता है। इस प्रकार के कई शॉर्टकट असेंबली लेवल लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है नेमोनिक कोड। यह लैंग्वेज 0-1 के स्थान पर सिंबल्स का और ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शन का उपयोग करती है। मतलब जो बाइनरी लैंग्वेज थी उसमें केवल 0-1 यूज होता था, कठिन थी समझने में। उसकी कमियों को दूर करने के लिए बनाई गई असेंबली लेवल लैंग्वेज, जिसमें 0-1 के स्थान पर कुछ सिंबल यूज होने लगे, साथ ही साथ ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शन का यूज भी किया जाने लगा। ह्यूमन रीडेबल इंस्ट्रक्शन मतलब जिनको इंसान पढ़ सके, समझ सके। इसमें नेमोनिक कोड का यूज किया जाता है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेमोनिक कोड का यूज करती है। असेंबली लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, या असेंबलर का क्या वर्क होता है। तो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने पढ़ी बाइनरी या मशीन लैंग्वेज, जो कि बहुत टफ थी। उसकी कमियों को दूर करने के लिए बनाई गई सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज। अब हम देखते हैं अपनी थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो थर्ड जनरेशन की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसे शॉर्ट में लिखा जाता है 3GL, थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन बहुत टफ थी, उसको सरल बनाने के लिए बनाई गई सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में भी शॉर्टकट यूज होते थे, नेमोनिक कोड यूज होते थे, वो भी बहुत टफ थे। कितने शॉर्टकट याद करेंगे। तो फिर आ गई थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इजी कर दिया। थर्ड जनरेशन से लेकर फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन तक सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। यह हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह यूजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन है, वह सभी यूजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। यूजर फ्रेंडली है मतलब जो यूजर प्रोग्राम बनाएगा, जो प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाएगा, वह इनको आसानी से समझ सकता है, आसानी से उपयोग कर सकता है।
थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंग्लिश स्टेटमेंट और सिंबल का उपयोग किया जाता है। जो थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट का उपयोग भी किया जाने लगा, तो यह और इजी हो गई। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर की आवश्यकता होती है। जो थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनको हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर की आवश्यकता होती है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, यह तीनों ही लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज को तो असेंबलर कन्वर्ट करता है। जो थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनको कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यह लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट है। मशीन इंडिपेंडेंट है मतलब किसी भी प्रकार की मशीन पर इसका प्रोग्राम रन किया जा सकता है। यह लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट है मतलब फिक्स नहीं है किसी एक कंप्यूटर पर इसका प्रोग्राम चलेगा। हर टाइप के कंप्यूटर पर हम इसका प्रोग्राम रन कर सकते हैं। यह लैंग्वेज इजी होती है। जो थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फोर्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फिफ्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इनको समझना और इनमें प्रोग्राम बनाना आसान है, जबकि असेंबली और बाइनरी में प्रोग्राम बनाना कठिन होता है। यहां पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। यहां पर आपको 3-4 कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन है बेसिक लैंग्वेज का फुल फॉर्म क्या है। बेसिक लैंग्वेज, बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है थर्ड जनरेशन की जिसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक लैंग्वेज का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। यह क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिक लैंग्वेज का फुल फॉर्म क्या है। यह थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, यह भी थर्ड जनरेशन की है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछी जाती है, फोर्ट्रान। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रान एक थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और यह फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज भी है। यहां पर 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं आपको। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो कि फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज भी है, और बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट कोबोल लैंग्वेज। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। पास्कल, जावा, यह सभी हाई लेवल लैंग्वेज भी हैं, यह सभी थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हैं। तो यहां पे आपको फॉर एग्जांपल जावा प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन दे दिया कि जावा किस जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। थर्ड जनरेशन। जावा हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है, तो जावा हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज केवल 2 ही है। कौन कौन सी? असेंबली और बाइनरी। अदर जो भी लैंग्वेज हैं वह सभी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। सबको समझना आसान है, प्रोग्राम बनाना इजी है। तो थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या हो गया, इंग्लिश स्टेटमेंट का यूज किया जाने लगा, इसलिए प्रोग्रामिंग करना और इजी हो गया। जबकि बाइनरी में 0 1 था, असेंबली में शॉर्टकट यूज होते थे, लेकिन थर्ड जनरेशन में हमें स्टेटमेंट यूज करने मिल गए इंग्लिश लैंग्वेज के। इसी कारण से थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजी हो गई। यहां पर फोर्ट्रान, कोबोल और बेसिक के क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इन तीनों का फुल फॉर्म और यह जरूर याद रखें कि पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी फोर्ट्रान। अब हम देखने वाले हैं फोर्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को शॉर्ट में 4GL लिखा जाता है। 4GL, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। 4GL का फुल फॉर्म क्या होता है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। यह और इजी हो गई। सबसे टफ थी बाइनरी फर्स्ट जनरेशन की, सेकंड जनरेशन की थोड़ी सी इजी हुई असेंबली, थर्ड जनरेशन में इंग्लिश स्टेटमेंट यूज होने लगे तो और इजी हो गई। अब आ गई फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यह और भी इजी है। फोर्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज, यह मोर यूजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यूजर और आसानी से इनको समझ सकता है और आसानी से इसमें प्रोग्राम बना सकता है। फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंग्लिश स्टेटमेंट्स का यूज किया जाता है। जिस प्रकार से नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज होती है उस प्रकार से कोडिंग की जाती है, प्रोग्रामिंग की जाती है फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर का यूज करती हैं, कुछ लैंग्वेज इंटरप्रेटर का यूज करती हैं। यह लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी भी प्रकार की कंप्यूटर पर किसी भी प्रकार के हार्डवेयर पर प्रोग्राम बनाया जा सकता है। यह लैंग्वेज GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। जो फोर्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वह हमें GUI की सर्विस भी देती हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सर्विस भी प्रदान करती हैं, मतलब आप ग्राफिक्स का उपयोग भी कर सकते हैं।
यह लैंग्वेज ईजी होती हैं। फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप आसानी से प्रोग्राम बना सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे PHP जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, जिससे वेबसाइट बनाई जाती है। पाइथन हर फील्ड में यूज होती है। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यह सभी फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। पर्ल जिसका फुल फॉर्म होता है प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्ट लैंग्वेज। रूबी, यह सभी फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो फोर्थ जनरेशन की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सर्विस देती हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज कर सकते हैं आप इसमें। इजी हैं, हाई लेवल लैंग्वेज हैं, जर्नल स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, इंग्लिश स्टेटमेंट का। तो यह थी हमारी फोर्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सर्विस भी प्रदान करती हैं। और लास्ट जनरेशन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फिफ्थ जनरेशन 5GL, मतलब फिफ्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज का उपयोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किया जाता है। कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कराना है यदि कंप्यूटर से, मशीन से, तो फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। करंट टाइम पर बहुत यूज की जा रही है फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यह लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट पर आधारित होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो रोबोट्स वगैरह बनते हैं, जो आजकल मशीन यूजर्स के जैसे वर्क कर रही हैं, वह कहलाता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एक ऐसा दिमाग जिसको इंसान खुद बनाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। यह लैंग्वेज प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए विजुअल टूल्स का उपयोग करती हैं। आपको विजुअल टूल्स दिए जाते हैं, कुछ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले टूल्स दिए जाते हैं, जिनका उपयोग करके फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा प्रोग्राम बनाए जाते हैं। वॉइस रिकॉग्निशन, फेस डिटेक्शन, रोबोट्स फिफ्थ जनरेशन के एग्जाम्पल हैं। जो रोबोट्स बन रहे हैं, ड्राइवरलेस कार बन रही है, ऑटोमेटिक डोर लॉकिंग सिस्टम आ गया है, वॉइस रिकॉग्निशन होने लगा है, फेस डिटेक्शन होने लगा है, यह सभी फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा ही पॉसिबल हो सका है। फिफ्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इजी है, हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्राम बनाना इजी है, समझना इजी है, आसानी से प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं। और फिफ्थ जनरेशन की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें आती है प्रोलॉग प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, इसका फुल फॉर्म होता है। लिस्ट प्रोसेसिंग लिस्प का फुल फॉर्म होती है। मरकरी, OPS 5 जिसका फुल फॉर्म होता है ऑफिशियल प्रोडक्शन सिस्टम वर्जन 5। OPS 5 का फुल फॉर्म होता है ऑफिशियल प्रोडक्शन सिस्टम वर्जन 5। तो यह सभी फिफ्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपसे पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लिस्प किस जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या आपको कई लैंग्वेज के नाम दे दिए जाते हैं, आपसे पूछा जाता है निम्न में से कौन सी फिफ्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो इस प्रकार के कई क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टाइप्स को समझा, हर लैंग्वेज के पर्पस को समझा, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की 5 जनरेशन है, हर लैंग्वेज के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन को देखा है। सभी प्रकार के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड भी होते हैं, तो आप सभी को पढ़ें, समझें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।